पर खट किंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक पंक्ति आप जी के सामने रखा तो इसकी वजाहत करने की कोशिश करांगा। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। भगत कबीर जी महाराज का यह वचन है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर। वो कहते इस तरह की रहनी तू रह, और ये रहनी अगर तेरे कोल होवे तां तू हरि दे पास हो जाएगा, हरि दे निकट हो जाएगा, हरि दे कोल हो जाएगा। ऐसी रहत रहो हर पासा। इस रहनी दे नाल तू परमात्मा दे कोल चला जाएगा। केड़ी रहनी? अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। ये पंज तत्तां दे नाम ने। अब पानी, बाए हवा, तेज अगन ते पृथ्वी आकाश। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। कबीर कहन तो एक तत्त दा बनिया नहीं, इस वास्ते किसी एक सुभाव के मुताबिक जिंदगी नहीं बतीत करनी। तू सिर्फ मिट्टी तो नहीं बनिया, तेरे विच हवा भी है। ते तू निरा पवन तो नहीं बनिया, अग भी है। ते तू निरा अग तो नहीं बनिया, पानी भी है। ते तू निरा पानी तो नहीं बनिया, आकाश भी है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। पंज तत्तां दे कुछ गुण लिखे ने साडे देश के आलमा ने, विचारकों ने। कबीर ने इशारतन गल कर दी भी ये पंज तत्त कट्ठे ने, हालांकि पंज तत्तां दा सुभाव विरोधी है। पानी ते अग दा की मेल? पल करते पुरख ने जल ते अग्नि दा बंद कर दिता है। पांव उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधले दै सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए। गुरु नानक देव जी महाराज दे वचन भी तू जल अग्नि का बंद किया। अग ते जल नूं एक थां ते रख दिता है। बड़ा तू समर्थ है, बड़ा तू महान है। तो इन्हां तत्तां तो कुछ सिक्ख्या लैनी है। वो जिहड़ी सिक्ख्या है, इन्हां वैसे पंज तत्तां दा कुछ सतो अंश भी है। इन्हां दा अपना अपना गुण धर्म भी है। जैसे साड़ी जबान जो रस मानदी है, शास्त्रकार कहंदे ने पानी दा गुण है। जो असी सुनते हाँ, ये आकाश दा गुण है। जो असी स्पर्श करते हाँ, ये पवन दा गुण है। जो रूप है, झलक है, क्रांति है, ये अगन का गुण है। अगन तो बिना इसका होना कतई हो नहीं सकता। गरज के इन्हां एक एक तत्त दे अपने अपने गुण भी हैं। इन्हां गुणां नूं सामने रख के साडे देश के विद्वान जन कहते हैं कि कुछ प्रेरणा लै। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच बैठे भगत कबीर सानू समझा रहे हैं बई प्रथम तू धरती तो गुण ले। ते धरती विच की गुण है? गुरु नानक देव जी महाराज ने धरती नूं मां कहा। पौन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत, ये पूजन योग मां है। बई क्यों पूजन योग मां है? भी इहदा जिगरा बहुत वड्डा है। समुची कायनात की उत्पत्ति मिट्टी तो है।
क्योंकि मिट्टी तो ही जीवन चलता है। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। इस्लाम ने इस तरीके की वंड की है कि देवतियां नूं खुदा ने नूर तो बनाया है ते मनुखां नूं खाक तो बनाया है। वो नूरी ने, असी खाकी हां। ऐसी उन्होंने व्याख्या की है। समुचा जगत खाकी है ते देवते जिहड़े फरिश्ते ने वो नूरी ने। इकबाल कहता है कोई सिर्फ खाकी नहीं, कोई सिर्फ नूरी नहीं। और साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज आखिरी फैसला साडे सामने रख दें, कोई सिर्फ नूरी नहीं ते कोई सिर्फ खाकी नहीं। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। तिलंग मल्ला पंजवा साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज देवा। समुचा जगत परिपूर्ण परमात्मा ने खाक तो ते नूर तो बनाया। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। आसमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदन फनाए। तो वो नूरी ने, वो खाकी ने, इस तरह की वंड साहिबा ने नहीं मनी। मुख्तसर अर्ज करिए, धरती का गुण की साहिब कहने धरती जननी है, हर जीव की जननी है, मां है। जिहड़ा बंदा बुढ़ा है, जे विचार करिए कुछ दिन पहले जवान सी ते जिहड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जिहड़ा बच्चा है कुछ दिन पहले मास दा लोथड़ा सी ते जिहड़ा मास दा लोथड़ा है कुछ दिन पहले बिंद सी, उस तो पहले कुछ दिन पहले खून सी, खून तो पहले खुराक सी, खुराक तो पहले मिट्टी सी, मिट्टी तो खुराक चली, खुराक तो खून बनया, खून तो बिंद बनया, बिंद तो मास दा लोथड़ा बनया, बच्चा बनया, जवान बनया, बुढ़ा बनया, फिर मिट्टी विच। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। पसारा मिट्टी तो, उत्पत्ति मिट्टी तो। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूजन योग मां क्यों कह दिता? माता धरत महत इति पूजन योग मां। कोई मासूम बच्चा मां दी गोद विच किधरे मल मूत्र कर दे, मां औखी हो सकती, तू मेरे कपड़े खराब कर दिते, औखी हो सकती, धरती औखी नहीं होती। समुचे जगत का गंध अपने विच ले लेंदी है, जज्ब कर लेंदी है। जब पैदा मैं कीता है तो हुण रखना भी तो अपनी गोद विच है, और किथे। बच्चा सौ जाए सुते हुए वास्ते ते मां दी गोद है, पर जिहड़ा हमेशा दी नींद सौ जाए उस वास्ते धरती दी गोद है। वो फिर धरती च समा सकता है, और किधरे नहीं। ऐसे नूं फिर धरती थां दे सकती है, होर कोई थां नहीं दे सकता। पालना भी धरती तो हो रही है। जो कुछ असी खांदे पींदे हैं सब धरती देंदी है, जो कुछ असी हंडांदे हैं सब धरती देंदी है। इस तरह दीयां खूबियां वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, माता धरत महत इति पूजन योग मां। ये धरती तो अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा। कबीर कहते पहले तू पृथ्वी का गुण लै कि परोपकारी बिरती, विशाल जिगरा, खिमा की भावना, निर्माणता। ये धरती का गुण है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका खुलासा किया है गालबन राम कली राग विच। दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। महाराज कहते मेरे कोलों संत जना की रीत सुन, भगत जना की वो किवें रहिंदे ने। मन मेरे राम रो नित नीत, दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत। भाई संतां दी रीति मैथों सुन। की रीत है?
आप कहते ने शस्त्र तीखण काट डारियो, मन न कीनो रोस, काज वांको लै सवारियो, तिल न दीनो दोष। मनुख ने तिखे जिहा शस्त्र दे नाल दरख्त नूं कट दिता है और उस कटे हुए दरख्त दी बन गई बेड़ी नौका। जिसने कटिया सी अज उसने दरिया तो पार होना है, तो चरण थले उगा बैसियो, शर्म न रहो शरीर, महासागर ने व्यापे खिने उतरियो तीर। हुण जिन्हें दरिया तो पार होना है पहले पैर रखने सन, बेड़ी च उसने पैर रखे, बैठ गया बेड़ी विच। ये बेड़ी की है? कुछ दिन पहले इसने एक दरख्त कटिया सी, तो किसी कारीगर ने उसकी अज बेड़ी बनाई है, तो जिसने कटिया है उन्होंने भी ये दरख्त पार पिया करता है। जिन्हें कटिया उन्होंने भी ये लक्कड़ किनारे ते लांदी पई है। संत दा जिगरा इतना महान है, जो कट दे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बंद बंद भी कट दे, रसना तो उस वास्ते भी सराप नहीं बई उसकी कुल तबाह होवे, बर्बाद होवे, इस तरह का बचन नहीं। बड़ा जिगर है। चंदन अगर कपूर लेपन, तिस संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। साहब कहते जिहड़ी जमीन है इहदे ते चंदन का लेप कर दईए और फुल फल इनू धरती नू भेंट करिए, अतर सेंट छिड़क दईए, तो ये कोई हंकार विच आके फुलदी नहीं। ते जे इहदे ते गंदगी सुट दईए तो कोई श्राप नहीं देंदी, सदा एक रस। साहब कहते ने धरती वाला गुण भगत कोल होंदा है। चार बंदियां ने उपमा कर दी तां ठीक, जे चार बंदियां ने निंदा कर दी तां ठीक, किसी ने गंदगी सुट दी तां ठीक, किसी ने चंदन ते सेंट अतर छिड़क दिता ते ठीक। धरती सदा एक रस। जो अगर चंदन वाले नूं ते वर दे देवे ते बिष्टा सुट्टण वाले नूं श्राप दे देवे, वो बंदा व्यापारी है, संत नहीं है, भगत नहीं होते, व्यापारी है। बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। विपरीत उसने नहीं धारण की थी, इसने गंदगी क्यों सुटी है। तो कबीर कहते ने ऐ बंदे तेरे अंदर निर्माणता इतनी चाहिए, इतना विशाल जिगरा चाहिए, तो दूजे की गल इतनी सहन कर सके। मनुख दूजे की उपमा भी सहन नहीं कर सकता, दूजे की निंदा भी नहीं सहन कर सकता। चार बंदे उपमा करन लग पैण ते बंदा सोचता वाकई हुण मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा भुल जाता। ते चार बंदे निंदा करन लग पैण ते सुकड़ जाता, औखा हो जाता। एक ही हो गया। तो ये जिहड़ी अवस्था है समझ लेना चाहिए, इसने धरती तो कोई गल सीखी नहीं। धरती सदा एक रस है। कबीर कहते हैं धरती का यह गुण अपना ले और फिर तू पानी की पवित्रता ले। पानी अगर ना होवे तो जगत की गंदगी धोनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। तो साहब कहते निरा तो मिट्टी तो थोड़ी बना है, पानी तो भी बना। तो तेरे विच पवित्रता चाहिए। पवित्रता तेरे बोलां च, पवित्रता तेरे किरदार विच, पवित्रता तेरे विचारां च। ये सफाई चाहिए, ये साफ सुथरापन चाहिए। इवें परमात्मा ने तैनू जल दे नाल नहीं बनाया, जिहड़ा पानी नाल बनाया है, इस तो कुछ काम भी ले, इस तो प्रेरणा भी ले। पर निरा पानी नहीं, तू हवा भी है। ते हवा दा कम की ये सदा गतिमान है, चलती है, रुकती नहीं, फुर्तीली है। ऐ मनुख तू आलसी ना बन, सदा फुर्तीला बन। भज दौड़, समुचा संसार दौड़ रहा है, ते जे ना दौड़िया ते रह जाएगा। साहब कहने दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख पलोए। ए दिन सूरज चल रहा है, जमीन चल रही है,
ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब चल रहे ने, ते ए बंदे इस चलती हुई जमीन के उत्ते जे तू टिकना है रहना है तो तेनों भी चलना ही पएगा। हाथ धर के नहीं बैठेगा, रह जाएगा, पछड़ जाएगा। साहब कहते नहीं गतिमान हो, सब कुछ चल रहा है इत्थे। कहते ने परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते टिकना पैंदा है, संसार दे विच कुछ प्राप्त करने वास्ते भटकना पैंदा है, चलना पैंदा है। ये दो रस्ते ने अलग। परमात्मा नेचल है, ये जो सब कुछ चल रहा है, धर्म ग्रंथ कहते ने ये सब कुछ जिहड़ा चल रहा है किसी टिके हुए ते चल रहा है। वो टिकिया उन्होंने नेचल के है, टिकिया हुआ, बाकी सब कुछ चल रहा है। ते निहचल की प्राप्ति करनी है तो निहचल हो जा, टिक जा। ते जो भज रहा है दौड़ रहा है उहदे चों तू कुछ लभना है तो फिर भज दौड़। भजन दौड़न की जाच बंदे ने सिख लई है, टिकण की जाच भुल गया, बिल्कुल भुल गया। भजना इसनूं आउंदा है, दौड़ना इसनूं आउंदा है। कहते बिना दौड़िया संसार नहीं मिलता, बिना टिकिया निरंकार नहीं मिलता। कभी बगौर मुताला करके देखना, भज के निरंकार नहीं मिलेगा। तुसी आखो भजना है, जिवें भज दौड़ संसार वास्ते, इस तरह की भज दौड़ रब नहीं मिलता। रब तो मिलता पुरखा चौखड़ा मार के बैठ जा, प्रभु दे गीत गा, वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन अलाप। कि ये जिहड़ा चल रहा है मन इनू रोक, बस इन्नी गल है। रुकण नाल मिलेगा, चलण नाल नहीं। जगत संसार विच प्राप्त होवेगा चलण नाल, पर निरंकार जिहड़ा है प्राप्त होवेगा नेचल होण नाल, टिकण नाल। तो टिकण की गल बंदा भुल गया। इस वास्ते देखण दे चाहुंदा बंदे कोल संसार है, बंदे कोल निरंकार नहीं है, बंदे कोल परमात्मा नहीं है। ये गल मनुख भुल गया। कबीर कहते ने तू संसार विच रहना है क्योंकि तू कुछ संसारी भी है, और इस वास्ते तेरे च फुर्तीलापन चाहिए, आलसी नहीं चाहिए। हाथ दे उत्ते हाथ धर के बैठे आलसी होवे, ऐसा नहीं चाहिए। तो पवन तत्व तो प्रेरणा ले, फिर तू आकाश तो प्रेरणा ले। आकाश समान रूप दे सारियां दिते व्यापक है, तेरी दृष्टि समान होनी चाहिए, वितकरियां भरी नहीं। आसमान की दृष्टि च कोई वितकरा नहीं, ये सारियां दे उत्ते समान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गल खोल के लिखी। जब बंदा समान दृष्टि का मालक हो जाता है तो समझ लो आकाश तत्व का गुण उसदे च प्रगट हो गया। जब बंदा निर्माण हो जाता है तो धरती का गुण प्रगट हो गया। जब बंदा पवित्र हो जाता है आचार करके विचार करके तो पानी का गुण प्रगट हो गया। जब बंदा फुर्तीला हो जाता है आलसी ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भी निंद्रा भुख ते आलस ये मनुख के हथ च है। जितना वधाओ वध जाता है, जितना घटाओ घट जाता है। नींद भुख ते आलस ये उत्ते मनुख जितना चाहे विस्तार कर सकता है, जितना चाहे घटा सकता है। निंद्रा आलस भुख वधांदे जाओ वधदी जाएगी, कोई सीमा ही नहीं। घटांदे जाओ घट जाएगी, मनुख दे अपने हाथ दे च। तो जब बंदा फुर्तीला हो जाए तो उसने पवन तत्व का गुण प्रगट कर लिया। जब बंदे की समान दृष्टि हो जाए तो समझ लो आकाश का गुण उस दे प्रगट हो गया। तेज अगन, अगन तो की प्रेरणा लेनी है। बंदा समान दृष्टि का भी हो जाए, बंदा पवित्र भी हो जाए, बंदा निर्माण भी हो जाए, बंदा फुर्तीला भी हो जाए, पर बंदे के अंदर वीर रस ना होवे, जोश ना होवे, अगन तो जोश लेना, तो ये सारे गुण रह नहीं सकते, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हिंदुस्तान में ये गुण करीबन बोधियां जैनियां जोगियां कोल हैगे सन। अग वाला गुण नहीं सी, अग वाला। तो हिंदुस्तान गुलाम हो गया। और न समझना अज भी गुलाम नहीं। आजाद कौमां अपनी बोली के आसरे ते जींदियां ने, अपनी संस्कृति के आसरे ते जींदियां ने। मुर्दा बंदा उहदे कोल ना अपनी संस्कृति होवेगी ना अपनी बोली होवेगी। जिंदा कौम जिथे भी चली जाएगी अपनी संस्कृति मिटन नहीं देंदी।
तो जो मुर्दा हो जाता है वो मिठे है। इस सिलसिले च मैं देखदा कि ठीक है सिख भावें बहुत अगे बहुत अगे बहुत अगे हर पहलू च अगे है, पर मिटण दे च भी अगे है, ते बर्बाद होण दे च भी अगे है, इस संस्कृति नूं नेस्तो नाबूद करन दे च भी अगे है। कोई मनुख अपनी इतनी छेती ना अपनी सभ्यता छड्डदा है ना अपनी बोली छड्डदा है जितनी छेती सिख छड्ड दिंदा है। समुची दुनिया विच भ्रमण करो, चाइना तो निकले हुए चीनी लोग अपनी सभ्यता दे च ने, अपनी बोली दे च ने, अपने धर्म दे च ने। सिख कोल नहीं है। ये कहंदा मजबूरी है, कुछ भी मजबूरी नहीं। जे वो अपनी चीनी भाषा दुनिया दे जिंदा रख सकते हैं ते अपनी लिपि नूं भी जिंदा रख सकते हैं। इनू गुरमुखी विच लिखदियां भी शर्म आउंदी है, पंजाबी बोलदियां भी शर्म आउंदी है। इत्थों ही स्पष्ट होया मुर्दा है, मर चुके हैं, जिंदगी की कोई गल ही नहीं। अगन जोश भी चाहिए, बीर रस भी चाहिए, और ये जोश ठंडा पै जाए अग ही नहीं तो ऐसे लोगों को कहते कि ठंडा पै गया, तो ठंडा कौन पै जाता? मुर्दा। मुर्दे विच गर्मी नहीं आती, ਉਹਦੇ पैर वेखे जाते हैं, ਉਹਦੇ हथ वेखे जाते, ठंडा पै गया। जो ठंडा पै गया मुर्दा, जिहदे च अगन वाला जोश ही नहीं, वो मरण तो पहले ही मर गए। इतनी मैं अर्ज कर दिया, मौत उसकी हो गई। हुण इसनूं जिवाना बड़ी औखी गल है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, सुते नूं तो जगा लोगे, मरे हुए नूं किस तरह जगाओगे? कई मर चुके हैं, बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। कूकदे रहो, खपदे रहो, गल नहीं बनेगी। भगत कबीर कहते नहीं, इन्हां पंजां तत्तां दी कला तेरे विच होनी चाहिए। पिछले दिन हिंदुस्तान विच बड़ा रोला एक पिया, जिसका जवाब मैनूं थां थां ते देना पिया। तो कहण लगे जिहड़ा परम संत हुंदा है, तोप तलवार बंदूक चलाना उसका काम नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ ते काम है सिमरन करना, प्रभु नाल जुड़ना ते प्रभु नाल जोड़ना। और जो तोप तलवार की गल करे, तीर की गल करे, वो एक सिपाही हो सकता है, सूरमा हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, अवतार नहीं हो सकता। ये प्रचार इतने जोरां नाल से और तूफानी ढंग नाल, जिहदा अगर कौम मुकाबला ना करती तो खिमा करनी साडे उपरों ये तूफान लंघ जाना सी। पर कौम दे कुछ जिंदा बंदे सन, जीवदे जागदे बंदे सन, वो अगे आ गए। हर शहर दे उन्हां दा ही प्रचार से, जो तीर की गल करे, तलवार की गल करे, बंदूक की गल करे, लड़ाई की गल करे, सूरमा है। गुरु थोड़ी है, संत थोड़ी है, भगत थोड़ी है। भगत किस तरह आउंदे ने, संत किस तरह आउंदे ने, उन्होंने व्याख्या थां थां ते करनी शुरू की। अगां की गल करन तो पहले एक निक्की जी गल मैं थोड़ी झोली च रखदे हां, किधर बाद च मैं भुल ना जावां कि असी पंजाब दे सिर्फ 5% ज्यादा, 5% इस तो ज्यादा नहीं। ते इस 5% नूं घटाउण दी कोशिश जारी है हर पासे, सिर्फ 5%। ते 5% करके उन्होंने खतरा प्रतीत होता है भी 5% भी क्यों ज्यादा ने, ये 5% भी क्यों ज्यादा ने। तो उन्होंने 5% के उत्ते डोरे डाले जाते हैं, किसी को राधा स्वामी बनाने की, किसी को निरंकारी बनाने की, किसी के अगों गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी की निंदा करके भी चलो गुरु हो सकता है तो सिर्फ गुरु नानक हो सकता है, बाकी नहीं। इस तरह की गल करके और बड़े वड्डे पैमाने बड़े वड्डे पद्धर पे और देश विदेश के प्रचार होता है। बदकिस्मती है इस प्रचार का असी कोई बहुत वड्डे पद्धर पे विदेशों या देश के बाकी कोणियां जवाब नहीं दे रहे। तो जवाब की खाक देना सी तो आपस ही लड़े फिरते हैं, और जवाब की खाक देना है कि जब गुरु वाली वो गल साडे कोल उंजी मिट्टी पई है, जिहड़ी गल वो मिटाना चाहते हैं तो मिट्टी पई उंजी पहले। जीवदे नूं ते गोली नाल मारांगे, मुर्दे नूं मारन की लोड़ ही की है, उन्होंने कट्टण की लोड़ है, उन्होंने मारन की लोड़ है। खैर मुख्तसर अर्ज करा, दिल्ली विच गुरुद्वारा सीसगंज साहब विच मैं गालबन जनवरी के महीने सारी हाज़री भरदा हुंदा। ये महीना उत्थे एक सज्जन अदकी उपर मेरे कमरे च आ गया
कि ਉਹਦਾ चेहरा मैं देख लिया भी ये बहस के मूड च है, चर्चा के मूड च, तो हुण लंबी चौड़ी गल करेगा जरूर। ਉਹਦਾ चेहरा ही दस रहा सी, भावें मैं थकिया होया आया सी, पर उन्होंने कुछ अनमतियां जान के मैं कह दिता, अच्छा बई तू कह की विचारां कहनियां। कहंदा मेरा भी ये दृढ़ निश्चय है कि जो तीर तलवार की गल करे असी उसनूं सूरमा कह सकते हैं, जिवें महाराणा प्रताप होया, शिवाजी मरठा होया, असी उन्होंने सूरमा मनते हैं। चलो गुरु गोबिंद सिंह नूं भी मन लेंदे हैं, पर गुरु है, अवतार है, संत है, इस तरह की कोई गल पूरी नहीं उतरती। और ये प्रचार बड़े वड्डे पद्धर ते मैं इतनी अर्ज करते हैं, और उन्होंने पता है कि मार्शल स्पिरिट खत्म हो जाएगी अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हस्ती सिख जगत तो कट देगी। वो उन्होंने पता है इस गल का उन्होंने बोध है। इस वास्ते गुरु नानक जी तो निंदा नहीं करते, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की करते हैं, दबी आवाज दे करते हैं। शायद आपको पता होवे कि बड़ौदा एक बहुत वड्डे इजलास महात्मा गांधी ने भी कहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह भुल्ला होया रहबर। बड़ी चर्चा हुई सी उदों हिंदुस्तान ये भुल्ला होया रहबर है। विचार की गल करदियां करदियां तलवार पकड़ ली, शांति की गल करदियां करदियां तोपां अगों ले आया, गले विच माला पहनानी सी, तलवारां ते किरपानां पवा छड़ियां। ये महात्मा गांधी दे बोल सन। खुशकिस्मती समझ लो कौम दी, उन्हां दिनां विच प्रिंसिपल गंगा सिंह जी जिंदा सन। वो सीधा ही चले गए उन्हां दे आश्रम, साबरमती आश्रम जो उन्होंने अहमदाबाद विच बनाया सी। दसिया कि मैं सिख मिशनरी हाँ, ते बड़ौदा विच जिहड़ा तुसीं भाषण दिता है उस दे संबंध विच मैं कुछ विचारां करना है। टाल मटोल ते बड़ी की महात्मा, मैं बहस नहीं करनी, ये नहीं वो नहीं। पर गंगा सिंह सीधे हो गए, जो बहस नहीं करनी तो इतने लफ्ज उत्थे कहे क्यों ने, ये तो करनी पेगी, हम विचार तो करनी पेगी। वो कहने लगे अच्छा मैं नहीं अपने कुछ विचार दसदा, तू ही दस। तो गंगा सिंह ने गल इत्थों शुरू की भी तुसी हर थां ते कहंदे हो गीता मेरी मां है। गीता नूं मां कहंदे सन महात्मा गांधी, ये मां है मेरी। और ज्यादा पाठ पठन उसे दा ही करते सन, क्योंकि गीता दे कर्म फिलॉसफी बड़ी जोर दी है, ते शुभ कर्मां दे ते महात्मा गांधी बहुत जोर देंदा रहा। ते जिहड़ा शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्म पखंड होणगे। वो अज चंगा कर रहा कल माड़ा करेगा। जो शुभ नहीं होया उहदे शुभ कर्मां दी कोई जड़ नहीं होंदी। और असीं देखदे हां जिन्हां नूं शुभ कर्मां दे ते मजबूर करके शुभ बनाया गया सी बारों अज वो देश के लुटेरे साबित होए ने महात्मा गांधी के चेले। और देश नूं कित्थे लै गए ने तुहाडे सामने। खैर किधरे निंदक मैनूं ना समझ लेना, ते ये भी ना समझना कि मैं कोई सियासी गल छेड़ रहा, नहीं, थानू एक सावधान कर रहा कि देश विदेश विच ऐसियां लहरां भी चल रही ने भी ये जिहड़े 5% ज्यादा ने किसी तरीके नाल घटाया जा, तां ही इन्हां दी आवाज़ दबाई जा सकती है, तां ही उत्थे मन मर्जी की जा सकती है। और करीबन 30-35 साल तो असी मार खा रहे हैं, 30-35 साल तो ऐसा असी देख लेते हैं। खैर मुख्तसर करिए। गंगा सिंह कहने लगे ये मां है ना थोड़ी? उन्होंने कहा हाँ मेरी मां है, मैं रोजमर्रा की प्रेरणा इस गीता तो लेना। गंगा सिंह कहने लगे मैनू भी सन्मान है इस ग्रंथ का, मैं निंदक नहीं, ये कीमती ग्रंथ है, इस देश की कीमती सौगात है, ऋषि व्यास की लिखी हुई है, असी कदर करते हैं। तुसी मां कहते हो, इसकी भी कदर करते हैं, पर जरा ये दसो कि ये गीता उचारण कित्थे हुई है, किहड़ी थां ते उचारण हुई है? इतिहास के खोजी इस गल नूं जानदे ने, मैदान जंग विच उचारण हुई है, कुरुक्षेत्र दे। अर्जन ने धनुष बाण सुट दिता सी, युधिष्ठिर ने तलवार सुट दी सी, नकल सहदेव ते भीष्म ने अपने शस्त्र सुट दिते सन। अर्जुन ने सीधा ही कह दिता भगवान असी नहीं लड़ना। भाई क्यों?
क्यों नहीं लड़ना? तो अर्जुन कहने लगा, ओ द्रोणाचार्य मेरा चचेरा भरा, ओ दुर्योधन मेरा चचेरा भरा, ओ द्रोणाचार्य मेरा गुरु, ओ भीष्म मेरा पितामा। अपणियां नूं मारा, पितामे नूं मारा, गुरु नूं मारा, अपने भरा नूं मारा, मैं नहीं लड़ना। हार होंदी है ते हार ही सही, नहीं कुछ मिलता ते ना ही सही, पर मैं अपणियां नूं मारना नहीं। धनुष बाण सुट दिता। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जन ठीक है, मैं मनदा है तेरे अपने ने, पर अपने जिस्म दे उत्ते कोई मवाद दे नाल भरिया होया फोड़ा निकल आवे, जहर नाल भरिया होया, बड़ी पीड़ा होवे और उस तो तड़पना बड़ी होवे तो चीरा देना पैंदा, वो मवाद कढ़नी पैंदी, भावें अपने ही जिस्म दी कढ़नी पैंदी। फोड़ा भावें अपना है तां भी चीरना पैंदा है। ये सारे तेरे अपने ने, पर देश धर्म नूं चंबड़े फोड़े ने, चीर दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं, मार दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं। बुरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी भले नूं सट मारना है, अंधेरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी रोशनी वास्ते रस्ते बंद करने ने। कृष्ण ने गल समझाई, समझ च आ गए। सुटिया होया धनुष बाण अर्जन ने फिर चुक लिया। घमसान दा युद्ध होया ते महाभारत जो लिखी गई है उसके कथन अनुसार लखां बंदे कई दिन लड़ाई विच मौत दे घाट उतरे और कृष्ण दे दो बोलां करके। जद प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा भी जिस गीता नूं तुसीं मां कहंदे हो वो तो मैदाने जंग विच उचारण हुई है, ते निरी मैदाने जंग विच नहीं उचारण हुई, गीता करके जंग हुई है। अगर गीता कृष्ण की रसना तो ना निकलती, लखां बंदे मौत के घाट नहीं उतरने सन। ते तुसीं इसे नूं मां कही जांदे हो। एक पासे अहिंसा परमो धर्म कहंदे हो, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल्ला होया रहबर कहंदे हो, ते एक पासे उस गीता नूं मां कहंदे हो जिसने लखां बंदे मौत के घाट उतार दिते। कहंदे ने महात्मा गांधी ने जिहड़े बोल बोले, इस तो गुस्ताखी माफ उन्होंने शख्सियत झलकती पई हो की ने। उन्होंने कह दिता, प्रिंसिपल साहब ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। महात्मा गांधी यही कहते होंगे सन हर थां ते, ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। ते गंगा सिंह किथे चुप करने वाला सी, कहने लगे जे ये जंग नहीं हुई तो फिर ये भी कबूल करो कृष्ण नहीं होए, कोई अंदर दे कृष्ण की गल है। ये गीता बाहर नहीं उचारण हुई, कोई अंदर दी गीता की गल है। बाहर दी गीता मन लेंदे हो, बाहर दा कृष्ण मन लेंदे हो, बाहर दी महाभारत तो इनकारी हो, इस वास्ते कि सामने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खंडन करने का एक मौका मिल जाता है। कहते हैं इस तरह की दो झाड़ां जद गंगा सिंह ने पाईयां, महात्मा गांधी ने बहुत वड्डी सभा विच माफी मंगी सी भी मैथों भुल हुई, मैथों गलती हुई, मैनू इस तरह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गंगा सिंह ने मजबूर कर दिता, तू कबूल कर बाहर कृष्ण नहीं होया, अंदर ही है, बाहर गीता नहीं उच्चारण हुई, कोई अंदर ही हुई है, ये भी कबूल कर। अगर बाहर महाभारत नहीं होया तो बड़ी करारी चोट लगी। मैं इतनी अर्ज कर दिया कि छोटे रूप विच वड्डे रूप विच, छोटे मनुखां दे राही वड्डे मनुखां दे राही काफी समय तो ये घोल है साडे देश विच भी ये जीवदी जागदी कौम है, सिर चुकण वाली कौम है। गुरुआं दियां कोई बरकतां ने, कल नूं किधरे मालिक ना बन जान, इन्हां नूं गुलामां तो भी थल्ले कर छड्डो। ते कदी कदी मैनूं उन्हां लोकां ते तरस आ जांदा है जिन्हां ने खिड़े मत्थे गुलामी कबूल कर लई है, खिड़े मत्थे खुशी खुशी आप ही कह दिता भी ठीक है पा लो हथकड़ियां, हथकड़ियां नूं गहणे समझ लिया, ते जिहड़ा हुण हथकड़ियां नूं गहना समझ लवे ते ओदियां ते बेड़ियां तोड़नियां ही बड़ी औखी गल है। ते गहना समझदा पिया, गहना जान के कईयां ने पा लईआं। खैर संक्षेप दे अर्ज करां, जद ये रोला देश दे हुणे पिछले साल गलबन 2 साल तो ज्यादा है, तो एक सज्जन उपर मेरे को दिल्ली आया, कमरे च कहण लगा, गैनी जी मैं तुहानूं कई दिनों तो सुन रहा
और मैं इन्नी गल स्पष्ट रूप विच कहना कि जो तीर तलवार चलाण की गल करता है ते प्रेरणा भी देंदा है, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं। क्योंकि संत का हिरदा निर्वैर होंदा, संत का हिरदा बड़ा कोमल होंदा, वो खून खराबा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ते जिहड़ा सीधे तीर तलवार की गल करे, मारन ते लड़ाई की गल करे, असीं मनदे हां वो महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी मरठा की तरह एक सूरमा ते है, अवतार नहीं। दरअसल वो महाराणा प्रताप का दर्जा भी देण नूं तैयार नहीं, पर मजबूरी च इतनी गल कहंदे ने कि पहले गुराई ते खोलो, अवतारपणा ते खोलो, पहले तो राजे की बराबरी ते कर दो, फिर देखांगे उस तो भी थल्ले लाणगे। इस तरह के विचारां ने, और ये लिखती रूप भी ने, बोल के भी थां थां ते। कौम साडी सुत्ती पई है, असीं गुरुद्वारे बहुत वड्डे बना देंगे, बहुत कुछ खर्च कर देंगे, गुरु की गल लोगों के कन्ना तक पहुंच सके ऐसा कुछ भी नहीं करते। और ये ऐसा नहीं कि विदेशों च, अपने देश भी कमी है इस गल की। जे गुरु की गल जगत के कन्ना तक पहुंचाई होंदी तो मेरे ख्याल बाकियां नूं कहण की जरूरत ना आउंदी, हिम्मत ना आउंदी। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो सनातनी विचारां दा मालिक सी, मैं उन्होंने कोल बिठाया, मैं कि जिवें तू खुली गल मेरे नाल कीती है, इसे तरीके नाल तैनूं खुली गल सुननी पेगी। मैं कि तेरा यह पक्का निश्चय है कि जिहड़ा तीर तलवार की गल करे वो गुरु नहीं, वो संत नहीं, अवतार नहीं? कहंदा हाँ बिल्कुल। जो तीर तलवार की गल करे कहंदा मैं सन्मान करदा उसका, एक चंगा सिपाही होवेगा, एक चंगा बहादुर होवेगा, चंगा सूरमा होवेगा, निंदा नहीं करता मैं। कहंदा मैं उसकी उपमा करांगा, पर उन्होंने गुरु नहीं कहांगा, उन्होंने संत नहीं कह सकता, उन्होंने अवतार नहीं कह सकता। तो मैं कहा मित्रा, मैं तेरे विचार कुछ पुस्तकां च देखे हैं, तेरा इष्ट है राम, पर तू दस सकदा है कि राम ने रावण नूं विचारां नाल जितया सी, ज्ञान नाल जित रहा सी, शास्त्र नाल जितया सी, खिमा नाल जितया सी? क्या सिद्ध कर सकदा है? क्योंकि बार बार कहंदा सी जिहड़ा अवतार हुंदा है उहदे विचार इतने उच्चे हुंदे ने, वो विचारां नाल ही जित लैंदा, तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। अवतार इतना महान हुंदा है, वो ज्ञान नाल ही कायल कर लैंदा, तोप तलवार की लोड़ ही नहीं पैंदी। ते मैं आख्या राम दी ये दशा क्यों बनी, उन्होंने तलवार ते तीर की क्यों लोड़ पै गई? स्पष्ट करो इस गल मैं। या तो कह दो कि रावण ज्ञान नाल मरिया सी, शांति नाल मर गया सी, विचार नाल मरिया सी, ऐसी गल तो है नहीं। लड़ाई हुई, बहुत वड्डा युद्ध होया, तो मैं कि कुछ तुसी सिद्ध कर सकते हो कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन नूं ज्ञान नाल मारिया सी, विचार नाल मारिया सी, शांति नाल मारिया सी? कतई नहीं। तलवार, सुदर्शन चक्र, शस्त्र की गल हुई, वो शस्त्र उठा के अवतार हो सकते हैं, ते गुरु गोबिंद सिंह जी शस्त्र चुक लैन, वो थोड़ी दृष्टि च अवतार नहीं, या तो अज्ञानता है थोड़ी, या थोड़ा तसुबपना है, तंग दे लिए। इन्हां दोवां च एक गल जरूर है, जे अज्ञानता है तो फिर काबिले मुआफ हो तुसी, ते जे तसुब है तो फिर फिटकार है, लानत है कि ऐसे महापुरुष की करनी दे उत्ते शक करो और उन्होंने निखित जाहिर करने की कोशिश करो जिसने देशवासियों वास्ते एक महान काम किया, बड़ा उच्चा काम किया। कवि तुलसी दे कुछ बोल उस वक्त मैनू चेते आए, मैं उसके सामने रखे। मैं कि तैनू पता होना चाहिए कि जिस राम नू इष्ट अपने विचारां ते अपनी लिखत राही प्रचार दे राही हिंदुस्तान विच प्रगटाया राम नू अवतार दे रूप विच, उस तुलसी दे कुछ बोल ने।
रामायण की एक कथा है, राम के जीवन दे घटी। सुग्रीव ते बाली दो भरा सन। बाली ने अपने छोटे भरा सुग्रीव की पत्नी तारा जबरन अपने कोल रख ली। सुग्रीव ने हत्था कमजोर चला गया राम को, कहंदा भगवान मेरी मदद करो, मेरे नाल अन्याय होया, मेरे ते जुल्म होया। कहंदे इतनी गल सुन के राम आपे तो बाहर हो गए, इतना अन्याय किया तेरे नाल वड्डे भरा ने, अच्छा उस दुष्ट नूं मैं जमीन ते नहीं रहन देना। कहना दरख्तां दी ओट दे छुप के बाण मारिया, बाली नूं लगया, बाली तड़पदा होया जमीन ते गिरिया, पर उसने वेख लिया कि मैनू मारन वाला कौन है। बोल पिया राम छुपण दी लोड़ नहीं, मैं वेख्या मैनू मारन वाला सुग्रीव नहीं बल्कि तुसी हो। श्री राम सामने आ गए, कहन लगे हाँ मैं मारिया। बाली कहंदा मैं ते सुनिया तुसी अवतारी पुरुष हो, ऋषि विशिष्ट दे चेले हो, संत हो, भगत हो, ते तुसी तीर चलाया और मैनू मार छड़िया, इन्ना वड्डा जुल्म कीता। राम कहंदा नहीं पुरखा, तैनू मार के ते मैं पुन खटिया बहुत वड्डा, तैनू मार के मैं सवाब दा काम कीता, धर्म दा काम कीता। बाली कहंदा भगवान बंदे नू मारना क्या धर्म है? राम कहंदे नहीं, बंदे नू मारना ते अधर्म है, पर तेरे वर्गे बंदे नू मार देना धर्म है, तेरे वर्गे बंदे नू मार देना पुण्य है, स्वाब है। तो राम दे बोलां नू कवि तुलसी अपनी कविता च पेश कर देना, अनज बधू भगने सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। अनज बधू छोटे भरा दी स्त्री, भगनी भैण, सुत नारी पुत्र दी नारी नू, अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। हे सठ हे मूर्ख गल सुन, कन्या नू भैण और छोटे भरा दी स्त्री, ये चारों ही कन्या दे समान ने, ये चारों ही बच्चियां ने। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। सिर्फ कन्या ही कन्या नहीं बल्कि नू भी कन्या, छोटे भरा दी जिहड़ी पत्नी है वह भी कन्या, उन्होंने भी कन्या का दर्जा देना चाहिए। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सच ये कन्या समचारी। ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। इन्हां चारां नूं जिहड़ा भैड़ी दृष्टि नाल वेखे, राम कहंदे अगर मैं मार दियां मैनूं कोई पाप नहीं, मैं पुण्य खटिया, मैं धर्म का काम कीता। तू कह पिया कि मैं पाप कीता है, परमात्मा की दृष्टि च मैं कोई पाप नहीं कीता, मैं मनुखता के रस्ते च रोड़ा हटाया। कमाल दी गल, एक वड्डा भरा छोटे भरा दी पत्नी रख ले ते राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब दा कम है, तुलसी भी कहे सवाब दा कम है। ते जद हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी के बाजार विच टके टके च विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसी आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। यह विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटियर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाड़ा चनार का इलाका है। लोकी अक्सर गर्मियों के दिनों च उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके। ज्ञानी हरि सिंह जी कहना मैं भी चला गया गर्मियों की छुट्टियां, 2 महीने दी छुट्टियां। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर दे नहा रहे सन।
ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਿਆਹ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ ਔਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਸਿਆਹ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਉਸਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਚਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਾਕ ਕਰਨਗੇ? ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾ ਤੋੜਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ। ਮਨਾਉਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰ ਆਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕਿਨੂੰ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਣਿਆ, ਗਲੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਕੀ ਘਟਿਆ ਇਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉੱਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪੀ ਸੀ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਤਾਰੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦਿਬਾਚਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ
तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख की घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दिती जाए। ये तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी। हुण मेरे जज्बे के तहत ये गल्लां कर देनियां कोई बहुत वड्डी गल नहीं, पर उन्हें दलीलां दित्तियां ने। वो दलीलां मैं तुहाडे सामने रखां, किसी सिख विद्वान के दिमाग च नहीं आईयां, और दात देनी पै गई कि उसने अपने ढंग नाल एक खोज की। वो कहता जद मैं रामायण की जंग वेखदा, बई रामायण की जंग क्यों होई, कहता कारण ने दो इस्त्रियां, और कुछ नहीं। रावण दी भैन है सुरूपनखा। सुरूपनखा का मतलब है जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे हैं, सुभाव के मुताबिक ते शरीरक क्रिया के मुताबिक पुराने समय च नाम दिते जाते सन। सुरूपनखा जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे सन। उन्हें लक्ष्मण नूं वेखिया ते कहण लगी, लक्ष्मण तू मेरे नाल विआह कर ले। उन्हां दिनां गंधर्व विआह होंदे सन, स्वयंवर। स्वयंवर के अखरी अर्थ पता है? स्वयंवर आप वर चुनना, ਇਹਦਾ ਹੋਰ कोई मतलब नहीं। स्वयंवर स्वयं वर चुनना, आप वर चुनना, ਇਹਦੀ खुल सी समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। सहजे सहजे जो महापुरुषों ने देखा कि स्वयं वर चुनन दे बच्ची बच्चा गलती कर जाते हैं। क्यों? जज्बे ही जज्बे होंगे ने, ना कोल जोश ही जोश होंदा है, होश तो होंदा है। तो जोश के तहत भुलना हो जांदियां, गलतियां हो जांदियां। इस वास्ते जिंदगी दीयां ठोकरां खा के जिन्हां कोल तजर्बे ज्यादा ने, मां बाप चोण करन, बुजुर्ग चोण करन। ये प्रथा भारतवासियों ने बनाई क्योंकि उत्थे जवानां कोल निरा ही जोश है। तो स्वयंवर करीबन करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरिया, आखिर इसनूं तलांजलि देनी पई। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी, ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी, एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं होंदा सी। स्वयंवर वर हो गए, एक दूजे के वर की चुनौती हो गई। कहंदे ने माला सुरूपनखा लक्ष्मण के गल दे पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहंदा देवी गल सुन, मैं ता जिंदगी अणविआया रहन का प्रण किया, करण गृहस्थी बनना ही नहीं। तू मेरे भरा नाल गल कर सकती है, मजाक विच गया। हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीता, मजाक विच गल की। किसी स्त्री नाल मजाक करना इत्थों औगुण शुरू हो जाते। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक विच भी बंदा चोट ही पहुंचाता, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते हैं। तो मजाक विच बड़ी चोट की गई। सुरूपनखा राम कोल चली गई ते कहण लगे तू मैनू विआह ले। राम कहण लगे नहीं, मैं तो गृहस्थी हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर ले। वो ज्यों लक्ष्मण नाल गल करदी, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दी। हुण ये किहड़ा संत बना है कि किसी स्त्री की नक कट दी जाए। वो रोंदी हुई अपने भरा कोल गई, बई ऐ होया मेरे नाल। रावण कहंदा फिक्र ना कर, ये तेरी नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी। आम बंदा होंदा उन्हें भी गुस्से च आना सी, उते बादशाह से, उते राजा से। कहंदा हुण मैं राम दी नक कटनी है, तो किसी की पत्नी चुक के लियाना अगली की नक कटनी, गल इन्नी है। लाला दौलत राय कहंदे ने इस झगड़े की बुनियाद दो इस्त्रियां ने, सुरूपनखा ते सीता, और कुछ नहीं। और पता अगे उसने की दलीलां दित्तियां ना। वो कहंदा चार वेदां दा पाठी रावण है, चार वेदां दा पाठी राम है। शिवजी का उपासक रावण है, शिवजी का उपासक राम है। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता है, रामेश्वरम दे शिवजी की पूजा की है राम ने, ते शिवजी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट इको है, दोवें चार वेदां दे पाठी ने, दोवां का धर्म एक है, दोवें राजे ने। जंग का कारण, लड़ाई का कारण दो स्त्रियां ने, और कुछ नहीं। और कहंदा इसे दो स्त्रियां की जंग के आले दुआले समुची रामायण घूमती, समुचे राम का जीवन घूमता। गल उसने इतने नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी।
इस उर्दू की किताब ਨੂੰ इंग्लैंड के ਸਿੰਘਾਂ ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। और जिस दिन ये किताब मैनू लभी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करना, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहते द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला दे माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। 3 गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडवों ने नवा महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन के उत्ते इस ढंग के रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगती सी। अगे बने होया सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग का रंग पा दिता, जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे बेल बूटे बना दिते ते जमीन के उत्ते सरोवर बना दिता, अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग का बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना, ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे, ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया है कि सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लग पे। अगे पानी के उत्ते इस ढंग के बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लग रही सी, ज्यों उसने पैर रखे तो डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई, ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहन लगी अंधे दा अंधा ही है। दुर्योधन का पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन से, अंधा से। कहन लगी ये अंधे दा कंबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए, कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर से, पर गल इतनी कुरख्त सी, हिरदे चोट कर गई। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहन लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा है। इन्नी गल कह के चला। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडवों नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। ते मैं भारत के ब्राह्मणों को पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत का आलम मिल जाए, जरूर पुछीदा भी तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्म पुत्र, ते तुहाडा धर्म पुत्र ते जुआ पिया खेडदा है। पता की जवाब देना, उते जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ खेडिया, थोड़ी खेड। मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी लई। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये तो हुजतां ने, ये तो गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना तो कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक तो इस तरह बोलते हैं। मैं कहनी तू जवाब दे, असी वापस ले लेने अपने शब्द, बचन वापस ले लेना। तू इसका जवाब दे, क्या संत जुआ खेडदा है? धर्म पुत्र जुआ खेडदा है? तो जे धर्म पुत्र जुआ खेडदा है तो अधर्मी की करते होणगे? खैर जुआ खेडे, जुए दे विच उन्हें धन हारिया, कि जब सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया। जब राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया, जिहड़ा नवां बनाया सी।
ਤੇ ਜਦ ਮਹਿਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जिती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्मपुत्र की दृष्टि है, ये धर्मपुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो इस्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया, ते जिस ढंग की बगावत इस्त्री ने यूरोप की दुनिया च की, वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ से नहीं होया, क्योंकि समुची दुनिया विच वख-वख बाजार होंदे सन। भी ये कपड़े का बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे का बाजार है, ये इस्त्रियां का बाजार है। समुची दुनिया विच जिथे लोहा खरीदिया जांदा सी, बेचिया जांदा सी, सोना खरीदिया जांदा सी, बेचिया जांदा सी, इस्त्री खरीदी जांदी सी, बेची जांदी सी। और जे इस्त्री जुए विच हार दिती जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जिती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छो, धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र, जुए दी द्रौपदी भी हार गए। जब द्रौपदी नूं हारिया तो उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया, जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्होंने मैं दसा अंधे दा अंधा की करता है। वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा सा, मथे वाल दरोपता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लियांदी। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे ने उस सभा विच। ते जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच लगन कर, तां ओह वेखदी है पहले अपने पांडुआं की तरफ, बई ये मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे सन। फिर देख रही है भीषम पितामह की तरफ, बई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेना। पर उत्थे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढाके ज बैठा है, नहीं बोले। फिर सोच दिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा है, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों देख दिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर सके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, तो आम दुनिया की की हालत होगी। और भारत को शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्होंने बोलने की जांच आ गई है, जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारने की जांच आ गई है। ऐसे सूरबीर देश में पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना बड़ा युद्ध होया एक स्त्री के कारण, द्रौपदी। दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडुआं दा उही कौरवां दा। दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां के अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा हुआ। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी के, सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक लई, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे दीड़ दित्ती, क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया। कहता जब मैं सोचदा इस ढंग नाल कारण की है, कहता कारण कोई स्त्री ते दिखाई देंदी है। फिर हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लिखते हैं कि जर जमीन जोरू ही जंग का कारण हो सकते हैं, होर नहीं। जर
तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण इस्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते हैं एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह ते एक पासे फकीर जिसदे कोल कुछ भी नहीं है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूलिया, गुरस ने शिकारे कुनद चेहल नर के देह लग बरायत बरो बेखबर, मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखा की सेना ले आया। मेरे भुखे सिंह लड़े सूरबीरां की तरह। लाला दौलत राय कहते ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे ਸਿੰਘਾਂ वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है? इस्त्री, जमीन या जर धन? कहता नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां की रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहता धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहता रूहे जमीन दे पहला ही सूरमा मिलता है, और कोई नहीं। लाला दौलत राय कहता इस तरह का महापुरुष ये पहले ही मिलता है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगों वास्ते महलों के सुपने वेखदा रहा, अपने बच्चे कुहा के लोगों के बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि अवतारी जगत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबां लिखियां ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दित्तियां ने। दोवें उर्दू दे ने, पर एक पंजाबी लिपि विच छापियां गईयां ने, चूंकि उर्दू के पढ़न वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहता दुनिया के आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ पसंदी की दृष्टि नाल वेखन, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां दे ते कहना ही सी। अला यार खां कहंदे अगर इंसाफ की दृष्टि दे नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान अला यार खां, तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखदा है, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहा, लोभ वस होके ते नहीं कह रहा, या डर के ते नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, कसम चुकदा, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहता हाथ में शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं देखा, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं देखा जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है तो किस ढंग नाल जीवना, मरना है तो किस ढंग नाल मरना है, अणख किस नूं कहंदे ने, गैरत किस नूं कहंदे ने, भारत वासियों के अंदर फूकी। अला यार खां कहंदे ने अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे पे पहुंचेगा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह, लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए,
शाद मुहम्मद लतीफ कहता है, मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुण नहीं लिखनी। भी क्यों? कहते ने मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा जो बैठा है सिंघासन ते चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा हथ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरिया सोचां दे वही बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये तो कोई शायर है। फिर कहते मैं देखिया कि हथ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहता मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखां? मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दानी दी? किसकी कथा लिखां? अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं होंदे, जो दरवेश होंदे ने वो बादशाह नहीं होंदे। नंद लाल कहते पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहते अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी दे अवतारां की परिक्रमा कराई जा सकती। ये लाला दौलत राय दे बोल ने, ये लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत के इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखिया, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी इस सच्चाई को कबूलिया, अनमतियां ने भी इस गल को कबूलिया। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पै कहते ने, तीर तलवार चलाने वाले गुरु नहीं होया करते, इंज पै कहते हैं पंजाब दे भोले भाले सिंह लपेट के आ जाते। हुकूमत के कुछ पिछू भी ऐसा कहने जो तोप ते बंदूक की गल करे वो संत नहीं होया करता, वो तो एक सिपाही है। ठीक है, महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया है, जो शिवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना भी नहीं दिता, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश के देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है, पवन तो पवित्रता सीखना, फुर्तीलापन सीखना है, पानी तो पवित्रता सीखनी है, आकाश तो समान दृष्टि सीखनी है, और अगन तो जोश लेना है, वो भी साडे अंदर है। अग साडे अंदर ते पुरखा जोश भी तेरे अंदर होना। ते तू मुर्दा है ते अणक ते जोश ना रहा ते तू आध्यात्मिक तौर पर मुर्दा है और की मर गया। अग अंदर ठंडी पै गई तो कह देने तो मर गया, ते जोश अंदर ठंडा पै गया, अणक अंदर नहीं रही तो मर चुके, मुर्दा बिल्कुल मर चुके। ठीक है, माड़ा जिया भी श्वास चलता होवे ना, माड़ा जिया तां भी वैद कहता कोई गल नहीं, मरिया नहीं अजे। माड़ी जी भी नबज चलती होवे ते कहना पैंदा हाँ। तो मैं देखदा कईयां दे अंदर बिल्कुल माड़ी जी नबज चलती है, शायद सतगुरु की बाणी इन्हों सुरजीत कर दे, जीवन दे दे। माड़ा जिहा किधरे श्वास लेंदे ने पिठकी भर के, जिवें मरण के किनारे आउंदा है, शायद सतगुरु मेहर करे, बख्शिश करे, श्वास चल पैन, पर गुस्ताखी माफ कुछ बिल्कुल ठंडे पै गए, मुर्दा ही हो गए, कोई श्वास कोई नहीं, कोई नबज नहीं चलती पई। साहब मेहर करन, बख्शिश करन कि श्वास अणख दे चलते रहन, ये गर्मी साडे अंदर बनी रहे, ये जोश साडे अंदर बना रहे। भगत कबीर जी महाराज के ये बोल ने, हालांकि वह संत ने, भगत ने, आपनों पता होवे सिकंदर लोधी नाल टक्कर लई सी कबीर ने, बड़ी जबरदस्त।
और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, फुर्तीलापन भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर हवा है, पवन है, और समान दृष्टि भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर आकाश तक है। और समान दृष्टि की इंतहा कर दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भाई कन्हैया नूं पकड़ के लिया गया और सिख कहते महाराज साडे विच गद्दार है, असीं मार मार के गिरांदे हैं, पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा। साहब कहते ऐसा क्यों? कन्हैया कहता पातशाह समान दृष्टि वध गई, हर पासे तू ही दिखाई देना, और की आकाश का तक वध गया। साहिबा ने जेब चो मरम की डब्बी कढ़ी, आख्या पुरखा तू निरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी करिया। रेड क्रॉस के बानी नूं ते असीं दाद दई जांदे हां, पर उसका जिक्र नहीं करते। जिसने कहा सी मैदान जंग भी अगर कोई गिर जाए पानी पिला, मरम पट्टी कर, उसकी कोई गल नहीं करता। संसार में कोई गल नहीं की। खैर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतान पंज तत्तां दा जिहड़ा बनया साडा पुतला है, साडे कोल पंजे तत्त होवन। ऐसा ना हो कि असीं ठंडे पै जाइए, अग ठंडी पै गई ना तो सब कुछ गया। मुर्दे नूं फिर घर में कोई थां नहीं है, मुर्दे नूं कब्रिस्तान ले जाना पैंदा, शमशान घाट ले जाना पैंदा, साड़ना पैंदा, फूकना पैंदा। जिहदी अणख ही मर गई, जिहदी खुददारी मर गई, जो अंदरों ही मर गया, क्षमा करनी फिर उहदे वास्ते कोई थां कोई नहीं। वो तो मुर्दा ही है, वो मरगर घाट विच उते जीवदे ही मुर्दा है। एक जीवदे जागदे मनुखां वास्ते घर विच थां आउंदी है, जिन्हां दे अंदर अणख है संसार विच उन्हां वास्ते ही थां है, मुर्दा कौमां वास्ते नहीं, मुर्दा बंदियां वास्ते नहीं। मेरे पातशाह बख्शिश करन कि जोश आपकी झोली च पावन, ताकि जीवन का ढंग सानू आ जाए। बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया, खिमा की याचना। और समूह प्रोग्राम जिहड़ा है वो सिकत्तर साहब ने तुहानू सरवण करा दिता है। एक हफ्ता मैं थोड़ी हाजिरी भर के मैं इत्थों फिर रुखसत लैनी है, तो कोई 2 हफ्ते ठहर के मैं वापस चले जाना इंडिया। वो 8 तारीख मंडे तो 14 तारीख तक बड़े चरण लगातार मैं इत्थे परसांगा। उस दौरान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बड़े वड्डे पद्धर से थां-थां ते मनाया जाता है। कोशिश करांगा कि उन्हां दिनां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कुछ महानता मैं तुहाडे सामने सिलसिलावार लड़ीवार रख सकां, क्योंकि जिस पातशाह का किसी पुरब मनाना है साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जो साडे मौजूदा गुरु ने और जो साडे मौजूदा रहबर ने और जुगो जुग अटल सानू प्रेरणा देने वाले ने, उन्हां दा पुरब तुसीं इतने वड्डे धूमधाम नाल मनाना है कि थानू ये बोध हो जाए हर एक नूं कि साडे मौजूदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ने और यही जुगो जुग अटल साडे रहबर ने बड़े उत्साह नाल इस पुरब नूं मनाना है और बड़ी शरधा दे नाल इस पुरब नूं मनाना है। 8 तारीख फिर तुहाडे दर्शन करांगे। जिंदगी रही और सतगुरु ने बख्श